ओसीएम के अंदर हमने कम्युनिकेशन शुरू किया था और कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि आपको कम्युनिकेशन मोड सिर्फ एक ही दिया है, वो है पोस्टल सर्विसेज। और पोस्टल सर्विसेज में दो प्रकार की सर्विसेज हमने देखी कीर्ति, बराबर है। पहला देखा हमने इनलैंड कार्ड, लेटर कार्ड, और दूसरा सर्विस हमने देखा एनवलप सर्विसेज। यानी ये दो प्रकार की सर्विसेज देती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 मिनट में डिस्कस करना चाहूंगा आपके सामने। इनलैंड लेटर कार्ड में एक तो वो इंडिया में यूज होता है, दूसरा उसमें से कॉन्फिडेंशियल मैटर आप लिख सकते हो। हाँ, कॉन्फिडेंशियल जो मैसेजेस है वो ही उसके लिए ही आप यूज करते हो, मैटर के लिए। लेकिन जब आप एनवलप की बात करो तो एनवलप के अंदर आप लेटर के साथ साथ इंक्लोजमेंट कर सकते हो। अब इंक्लोजमेंट क्या होता है आप बताओ गुंजन, कह रहे हो इंक्लोजमेंट क्या होता है? याद नहीं? इंक्लोजमेंट वर्ड ये 11th नहीं है, ये बचपन सुनते आए हो आप। सुबह तो बताया कि नहीं? यही तो प्रॉब्लम है तुम सबकी कि तुम लोग सब सुनने आते हैं यहां पे बैठ। ऋषि क्या होता है इंक्लोजमेंट? खैर है, जाओ खैर हो दोनों, क्या लगा के बैठे हो, मजाक करते बैठे हो यहाँ पे, और सेंटेंस बनाओगे फिर तुम लोग। हाँ गुनगुन तू बता। हाँ, जब आप कोई चीज किसी के साथ अटैच करते हो तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इंक्लोजमेंट। लेटर में लिखना पड़ता है नीचे कि हम क्या क्या अटैच कर रहे हैं। पूछो क्यों? कहीं लिफाफा में लेटर निकाल के फेंक ना दिया, अंदर जो मेन चीज है वो तो रह गई। तो इस लेटर में बताया जाता है कि आपके साथ हम ये चीज इंक्लोज कर रहे हैं। विशाल को दिया था, और हाँ नम्रता दो बेटा। चलो बताओ, कुछ मॉडिफिकेशन की नीड होगी तो जाओ उधर पीछे ठहरो, बताने के बाद भी नहीं बताते हो। पढ़ना बेटा, पढ़। वेरी गुड। देखो लिखते तो आ रहा तुमको, क्या तुम नाटक करते? सब तो आ रहा, देखो उससे किताब से लिख के बैठ गए तुम तो। लिखो, स्लाइसिंग मेथड में तो मालूम पड़ गया भाई, बाकी लंपिंग मेथड देखना पड़ेगा। करेंगे, बूंद बूंद से सागर बनती ना। चलो ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो लिखा हुआ क्या है, द एनवलप इज प्रोवाइडेड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट या पोस्टल सर्विस डिपार्टमेंट, दिखा तो चलता है। इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ मेल सर्विसेज ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल बेस्ट, बराबर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। थ्रू एनवलप अ सेंडर कैन सेंड एनी ऑफ देयर डॉक्यूमेंट, messages, pictures, check as well as confidential message or a confidential document, बिल्कुल बराबर है, etc. to another person। यहाँ to receiver लिखा तो भी चलता है, कोई इश्यू नहीं है। The fair charges of envelope is more than the charges of inland letter card. It also ensure the proper safety of document। ठीक है, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आपने किताब से ज़्यादा लिखा है, किताब में सब 2 ही लाइन थी, तो इसलिए बोल रहा हूँ तुम लिखने में अगर बैठने आ गए ना, शुरू हो गए ना, तो आपके अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी है उस किताब वाले से। सिर्फ अपने अंदर की जो क्रिएटिव निकालो। अब किसी को सर कंस्ट्रक्ट कर देना नहीं आया, टेंशन मत लो, टूटी फूटी लिख के आओ, हम यहाँ खुद ही करेंगे ना, हम क्यों बैठे फिर, इस चीज़ के लिए बैठे ना हम लोग। तो क्लियर? बस इसमें कुछ मेरे को कंस्ट्रक्शन मिस्टेक दिखा नहीं, आप इसको लिख सकते हो ऐसे ही। चलो लिखिए,
एनवलप में लिखा रहा हूं, एनवलप लिखो, आया है ना हाथ में, लिखो पहले, वो लिखो पहले, ये लिखो, क्या लगा के बैठे हो, नंबर टू नंबर ये देना, उसमें क्या हो रहा। द एनवलप इज प्रोवाइडेड बाय, द एनवलप इज प्रोवाइडेड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट या पोस्टल सर्विस डिपार्टमेंट, क्या लिखना, दोनों में से कोई भी लिखा एलिजिबल रह गए। इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स, it is one of the major source of mail services, of communication, major source of mail services of communication, full stop. Through envelope, a sender की स्पेलिंग आती है, पूरा रिपीट करो अभी। it is the one of the major source of mail services of communication, mail services of communication. Through envelope, a sender can send any of their document या any of, वो नीचे उसने लिखा हुआ है, any of their document, चलेगा कोई इशू नहीं है, documents कॉमा लिखा आपने, पिक्चर्स, आप बैठ कैसे के ऋषि, तो उठो फिर, any of the documents comma pictures comma checks, क्या बोला उसने, checks enclosed with स्पेलिंग आती है enclosed की, ENCLOSED, enclosed with important message को ऑब्लिक करो, कॉन्फिडेंशियल मैसेज, ठीक है, मैसेज टू अब रिसीवर लिखे क्या अनदर पर्सन लिखे, चलेगा, टू द रिसीवर full stop. The fare charges of envelope service, लिखा आपने, is comparatively more than the charges of inland letter card. Full stop. It also ensure का मतलब क्या होता है कृष्णा, what do you mean by ensure का मतलब क्या होता है, फिक्स करना, क्या होते हैं, इंश्योर, इट ऑल्सो इंश्योर
ensure the proper safety of document. प्रॉपर हटा के अगर सेफ्टी और डॉक्यूमेंट लगा तो भी चलता है, कोई इशू नहीं है. बेटा मैंने वो मिरर क्यों रखा है बता तुमको, क्यों रखा है मिरर? जी बोलिए बेटा. खुशी बोलिए ना बेटा. बेटा बोल सकते हो आप. ठीक है. बेटा मैं लिखवा रहा हूँ कम्युनिकेशन का पोस्टल सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज लिखवा रहा हूँ, जो आपको ब्लैंक है नोट्स में. वो यहाँ पे बच्चे खुद बना रहे हैं और फिर वो लिख रहे हैं. ओके. हाँ ओके वेरी गुड बेटा. चलो थोड़ा मस्ती मजाक करना बंद करो अभी. बैठो. चलो विशाल इनलाइन लेटर कार्ड तेको लिखवाया था, दिखाओ. अभी तुम लोगों ने अगर यहां पे ध्यान नहीं दिया तो सीधा क्लास के बाहर रखा दूंगा. ऑफलाइन स्टूडेंट्स, अगर मैं तुम्हारा ये पार्ट ले रहा हूं तो मुझे दिक्कत बिल्कुल चाहिए नहीं. गुनगुन बैठो तुम दोनों नीचे. देखो इस पे लिखा हुआ है, पढ़ता हूं. कहां से लिखा ये? इधर आ जरा, मेरे को मीनिंग बता. इट इज, पढ़ रहा हूं सुनो. देखना कैमरा वहां से आ. ये कैमरा है ना, आप यहाँ जाओ. वो वहां बैठा हुआ था ना, तो आगे आके बैठना. जब बैठा हुआ था तो एक तो लेट आ रहा है, ऊपर से वहां पे बैठ के वो कर रहा है. आगे की बैठ जल्दी फटाफट, क्लास डिस्टर्ब करते हो फिर बिल्कुल. It is sheet of paper with prescribed size and folding. It is used for communication, applied in only India. Inland is folded and sealed. Only the name and address of the receiver is on inland लिखा है तो appeared आएगा. क्या आएगा? Appeared. डिसअपियर्ड आएगा ना, सिर्फ दिखने को क्या बोलेंगे? अपीयर्ड. हाँ विजिबल. द चार्जेस ऑफ इंडियन मिनिमम कंपेरेटिव फ्रॉम अदर. ठीक है. हाँ तो हाँ मैं इसको थोड़ा करेक्शन थोड़ा मामूली सा नीडेड है और कुछ नहीं है, बराबर लिखा उसने. ट्राई तो किया. इनलाइन लेटर कार्ड लिखिए. It is a sheet of paper. It's a sheet of paper. It's a sheet of paper. With
with prescribed size, प्रिस्क्राइब यानी जो दी हुई साइज होती है, प्रिस्क्राइब साइज लिखा आपने, साइज। अब फोल्डिंग की जगह लिखना है फोल्डेबल, एंड एलिजिबल टू फोल्ड लिखूं? भाई वो फोल्ड होता है, it's a sheet of paper with prescribed size and foldable and is foldable, लिखो, and is foldable है ना, is foldable, full stop. It is used for रिटर्न कम्युनिकेशन, समझा? रिटर्न वाला है, कौन सा लिखा, डब्ल्यू वाला, रिटर्न कम्युनिकेशन एक मिनट, of confidential information, written communication of confidential information in India only, information in India only यानी इंडिया के अंदर ही बस, ठीक है ना, इन इंडिया ओनली लिखा तो चलेगा, या लिखिए क्या, एप्लीकेबल लिखो, एप्लीकेबल इन इंडिया ओनली। इट मीन्स लिखो, it means the sender and receiver both belongs to India, ठीक है, बोथ आर बिलोंग्स टू इंडिया। हाँ, अब यहाँ पे फुल स्टॉप देके लिखो। अब हमको लिखना है द रिटर्न पार्ट इज फोल्डेड, है ना, देखो लिखो मत, सुन लो पहले, उसने लिखा हुआ है, बस थोड़ा कंस्ट्रक्शन कहीं कहीं थोड़ा प्रॉब्लम है, बट विशाल अगर आपने ऐसे भी लिखा तो भी मार्क्स नहीं कटेगी, अंडरस्टेबल है, क्लियर? हाँ, 2 मिनट लिखेंगे, द इंफॉर्मेशन, the message part, the written information is folded and only name and address of sender is visible, name of receiver is visible, ये only name and address, कवर्ड नहीं, हमको फोल्डेड लिखना है, कवर्ड, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको अंदर, इन दिस कार्ड रिसीव, जिसको भेजते उसको, इन दिस कार्ड, फुल स्टॉप देकर लिखना, एप्लीकेबल इंडिया लिखा ना, इन दिस कार्ड द रिटर्न मैसेज is covered and sealed, SE उसको चिपका देते ना पूरा, and sealed, अरे मैं आज दिखाया नहीं क्या पिक्चर तुमको, ये क्या है, ये इतना पार्ट पीछे का सील हो जाता ना, सील्ड लिखा आपने, सील्ड, अब लिखा उसमें सील की जगह सील्ड,
एन हो गया, अभी लगाया ना हमने, हाँ। तो सील्ड, एक मिनट, फुल स्टॉप देखिए, फुल स्टॉप दो, ओनली द नेम, ओनली द नेम एंड एड्रेस, ये देखो ये वाला पार्ट में होता है, इसमें क्या लगा हुआ है देखो, इस लाइन के नीचे न तो लिखे और ना ही मुद्रित करे, डू नॉट राइट और प्रिंट बिलो दिस लाइन पिन नंबर। अरे मैं देख रहा था किसका आएगा यहाँ पे एड्रेस, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे ख्याल से देखो सुनो, तुम लोग बोलते हो अपने हिसाब से, तुमने कभी यूज किया क्या उसको? अच्छा यूज किया तुमने, हाँ तो मैं आपको बता दूं, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, हाँ प्लीज पे अटेंशन यार। कभी कभार क्या होता है, सेंडर रिसीवर दोनों की इंफॉर्मेशन होती है कि अगर सेंडर के पास वो मैसेज कन्वे नहीं हुआ रिसीवर के पास, तो ये वापस सेंडर को जाता है। आपको पता है कोई कोई इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेंडर और रिसीवर का दोनों का एड्रेस होता है, क्योंकि अगर रिसीवर का कोई रीजन से अप्रोच नहीं हुआ तो पोस्टल डिपार्टमेंट उसको वापस भेज देती है। ठीक है ना, मेरे को टेक्स्ट बुक दो। नहीं मैंने दिया था उसको, कृष्णा को, कृष्णा टेक्स्ट बुक का है, एक मिनट देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। रिसीवर की इंफॉर्मेशन तो रिसीवर लेंगे, या तो फिर सेंडर दे देंगे। ओके कृष्णा, पीछे जो बातें कर रहे हैं कोई भी बॉयज, उनको खड़े करो, तो उनको यहाँ पे लिखवाएंगे आज, भीड़ में सब बोलते हैं। अभी अगर मुझे आवाज आई कृष्णा तो आप खड़े हो जाओगे, फिर या तो खड़े करो या तो आप रहो, फिर वेट, ओनली द नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर चाहिए, ओके। ओनली द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर इज विजिबल 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 इन आउटर एरिया, इन आउटर एरिया यानी ऊपर की जो एरिया आएंगी ना, नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर। महक आप गर्ल्स को मान करो, रिसीवर देखा आपने, इज विजिबल इन आउटर पार्ट लिखो या आउटर एरिया लिखा तो भी चलता है। देखा आपने, विद द नेम एंड एड्रेस विथ पिन कोड लिखे क्या? ये देखो उसने पिन कोड की, ठीक है, फुल स्टॉप। द चार्जेस ऑफ दिस लेटर, इज, चलेगा फेयर से लिखो, द फेयर चार्जेस या चार्जेस का तो चलता है, ऑफ दिस लेटर इज कंपैरेटिवली लेस देन एनवलप, of this letter is comparatively less, अब विशाल मिनिमम नहीं तो लेस लिखना, लेस देन एन एनवलप या लेस देन अदर लिखो बेटा, अदर्स लिखो, एक ना पहले वो आता था उसमें, ठीक है। चलो अभी एक काम करो, सुनो,
अब थर्ड नंबर लिखो, हेडिंग दो। मैं अभी टास्क दे रहा हूं समझा के, पिक्चर दिखा के सभी टास्क ले लो मुझसे और कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लिखो नंबर थर्ड, लिखो पार्सल। अब इसमें कुछ वो नहीं है, अब इसका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसमें। 2 मिनट यहां पे ध्यान दो। देखो जैसे आपका कुरियर पास होता है ना प्राइवेट कंपनीज में, वैसे ही पोस्टल डिपार्टमेंट में भी आप अपनी वैल्यूएबल थिंग्स जो है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन्हें सेंड कर सकते हो। अब उसमें साइज और उसका वेट देखकर, साइज और उसका लेंथ देखकर उसका पार्सल का फेयर तय होता है। अब इसमें देखो लिखा हुआ वही है, मैं एक बार पढ़ लेता हूं, ध्यान देखो। अब किसी इसमें लिखा हुआ है कि इसकी इस सर्विस के अंदर स्पेसिफिक साइज कितनी बड़ी है। कभी कभार क्या होता है, गुड्स हल्का होने के बाद भी साइज में बड़ा होता है, तो आपको फेयर आपको लगना, क्योंकि उनको उतना ट्रांसपोर्टिंग का व्हीकल उतना वो यूज हो रहा है उसका, उनका उतनी स्पेस उनकी यूज हो रही है ना, इसलिए। एंड वेट कैन बी सेंड अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। देखो एक बात सुनो, आज प्राइवेट कंपनियां इंडिया में पार्सल की तो अच्छा है, लेकिन आउटसाइडर के लिए आज भी आपको पोस्टल सर्विसेज ही लगेंगी। और अगर आपने कोई प्राइवेट कंपनी ली भी है ना, तो भी प्रोबेबली वो थर्ड पार्टी बन के इनको ही देंगी। वो आपको फिर जैसे T3 नहीं थी, जैसे अपने उसमें बड़ा कम्युनिकेशन, हाँ टायर 3 कंपनियां बन के, टीयर 3 कंपनी याद है आपको, कल ही पाया ना इंटरनेट के उसमें। हाँ, तो टीयर 1 कंपनीज कौन सी होती है, आपको दिख गया, जो पूरा नेशनल वर्ल्ड अक्रॉस जो नेटवर्किंग करवाती है। वैसे यहाँ पे भी होता है, आज भी सबसे ज़्यादा आउटसाइड इंडिया के अंदर जो यूज़ होती है सर्विस, वो पोस्टल सर्विस यूज़ होती है। कोई भी पर्सन पार्सल सेंड कर सकता है, लेकिन उसमें बता रहा है कि एक्सेप्ट दोज आइटम विच आर प्रोहिबिटेड, यानी कोई भी आइटम आप पार्सल भेज सकते, लेकिन वो आइटम नहीं जो सख्त मनाही है। हाँ बताया ना, ड्रग्स। क्लियर पिक्चर? अब इसमें तो क्या बता रहा है कि पोस्टल सर्विसेज के थ्रू कोई भी जब पार्सल होता है, क्या होता है पार्सल, तो उसको इंश्योरेंस भी किया हुआ होता है। ये टर्म इंश्योरेंस करेंगे पक्का, क्या करेंगे, है ना। लेकिन उसके लिए इंश्योरेंस के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेती है। हाँ मिनिमल होता है। टर्म डिपॉजिट का इंश्योरेंस वैसे भी कम ही होता है, क्योंकि वो एक बार रीच हो गया वहां तक के, तो उसका इंश्योरेंस वहीं पे एक्स्ट्रा होता है। इफ द इंश्योर्ड पार्सल इज लॉस्ट इन ट्रांजिट, ये भेजने में अगर सपोज पार्सल खराब हो गया या नहीं पहुंचा वहां तक के, द पोस्ट ऑफिस पे द इंश्योर्ड अमाउंट, और फिर पोस्ट ऑफिस आपको इसका अमाउंट भी देता है। तो ये वाला पॉइंट कौन लिख के आएगा, मैं फिर से एक बार बता दूं, इसमें बताया गया है, सुनो क्या, मैं इंग्लिश इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम फिर वही वर्ड यूज करोगे, मुझे तुम्हारे खुद के वर्ड चाहिए। इसमें बताया गया है कि एक तो ये सर्विस के अंदर पार्सल की साइज और वेट देखकर फीस तय होती है, फेयर तय होता है। और ये पार्सल इंडिया में भी आप भेज सकते हो, और एज वेल एज इंडिया के आउटसाइडर में भी चलता है, यानी पोस्ट डिपार्टमेंट एलिजिबल है आपको बाहर भेजने के लिए। हाँ लेकिन ये भी है, चलती है ना, नहीं पार्सल वाली नहीं, पार्सल वाली चलेंगी ना, एनवेलप वाली नहीं चलेंगी। बेटा क्या बोल रहा है, इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के अंदर भी आप पार्सल भेज सकते हो, तो बराबर है ना, अक्रॉस द इंडिया, पूरे इंडिया में आप कहीं भेजो, कश्मीर टू कन्याकुमारी, और फॉरेन कंट्री में आउटसाइड इंडिया भी बराबर, तो बताया हूं। हाँ इसमें बता रहे हैं कि इसमें आप कोई भी आइटम भेज सकते हो, कोई भी चीज, थिंग, कमोडिटी, लेकिन वो कमोडिटी नहीं आएंगी जिसको लॉ ने प्रोहिबिटेड किया हुआ है।
फिर आगे बता रहा है कि यहाँ पे आप पार्सल को इंश्योरेंस भी कर सकते हो, और अगर इंश्योरेंस करने के दौरान अगर आपका पार्सल लॉस्ट हो गया तो कंपनी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, पोस्टल सर्विस डिपार्टमेंट आपके गुड्स का जो पार्सल का प्राइस है वो पे करेगी। इतना अमाउंट, आप इतना सब कंटेंट आपको लिखना है। अब ये कौन लिख के आएगा? एक मिनट प्लीज, आप मत बोलो किसी का नाम, ठीक है? पहले आप लिख के आओ, लेकिन मुझे एक भी लैंग्वेज बुक की चाहिए नहीं, ठीक है? खुद, और ना ही मुझे गूगल की चाहिए। अब इतने कंटेंट समझा? पहला देखो सुनो, पहला क्या चाहिए? साइज और वेट देखकर फेयर डिटरमाइन होता है। ये पार्सल इंडिया के इंडिया में भी और इंडिया के आउटसाइड भी भेजना अलाउड है, इसमें आप कर सकते हो सर्विस के अंदर। फिर सर्विस के अंदर आप कोई भी आइटम भेज सकते हो, सिर्फ वो आइटम नहीं चाहिए जो प्रोहिबिटेड है, और इसका आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। और इंश्योरेंस आपने करवाया, कैन आएगा, मस्ट नहीं। यहाँ पे मुझे कैन वर्ड चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, और एक बार आपने इंश्योरेंस वो करा दिया, क्या बोलते इसको, तो आप अगर वो गुड्स लॉस्ट होता है तो आपका अमाउंट जो है वो कौन भर के देगा? पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विसेज अमाउंट कंपनसेट करके देगा। तो इतनी सब कंटेंट्स मेरे को चाहिए। ओके, नेक्स्ट लिखिए, मेल सर्विसेज में बुक पोस्ट। अब बुक पोस्ट के बारे में वो क्या बता रहा है, सुन लो। देखो एक बात सुनो, ये सर्विसेज मैंने भी कभी यूज नहीं की है, मैं आपको बी फ्रैंक बता रहा हूँ, तो इसलिए जो चीज़ें मैंने यूज ही नहीं की हुई है वो चीज़ें मैं आपको इसलिए बुक में से ही देख के बता सकता हूँ। क्लियर पिक्चर? अब ये कौन लिख के आएगा, पहले एक बार सुन लो इसके बारे में क्या होता जा रहा है। देखो, जब भी कोई मैगजीन, बुक्स या कोई जर्नल्स सेंड करना होता है तो बुक पोस्ट अच्छी सर्विस है। पैकेट्स कंटेनिंग बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मैटर कैन बी इंसर्टेड इन द वन पैकेट्स। अब इसका एक पैकेट आता होगा बुक पोस्ट का, मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। देखो सुनो, एक एनवलप टाइप आता है, बड़ा एनवलप टाइप। उस बड़े एनवलप में बुक्स या बड़े बड़े मैगजीन्स जो आपको आते हैं ना, उसके थ्रू आते हैं। जैसे मैंने क्या हुआ था, मैंने एक पुणे की कंपनी से एनिमेटेड सीडियाँ मंगाई थी, सीडीज, एनिमेटेड सीडी आती ना पहले, अभी चलती नहीं है वो, हाँ अभी पेन ड्राइव चलता है। तो 4-5 SP OCM इसकी सीडीज थी मेरे पास एनिमेटेड। यहाँ पे एक बाई इंग्लिश में बोलती और एनिमेशन दिखाता है वो। अभी वो आउटडेटेड हो गया है तो वो मेरे को मजा नहीं आया, इसलिए मैं छोड़ दिया उसको। दूसरी बात कैसा है, वो पुराने पोर्शन का था, नए पोर्शन का नहीं है उनके पास, तो मैंने पुणे की कंपनी से मंगवाया था वो। देखो एक बात सुनो, हमेशा एक याद रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से ग्रोथ ऐसे नहीं करता है। हमने उतने इनिशियल लेवल से एफर्ट्स लिए, हमेशा नए नए हमने क्रिएटिव आइडियाज यहाँ पे वो शेयरिंग की हुई है, तब जाके वो इतना बड़ा हमारे पास आज क्राउड इकट्ठा है। आपको सुना रहा क्या? हाँ, तो मतलब इनिशियली हम लोग जब हमारे पास ये सिस्टम नहीं था तो हम तब भी वहाँ पे एनिमेटेड दिखाते थे, बच्चे एनिमेट देखते थे। हाँ, तो फिर यहाँ पे ध्यान दो प्लीज। तो बुक पोस्ट आप ऐसे लिखा होता है ऊपर, बुक पोस्ट चिट्ठी पे, वो जो स्टिकर होता है ना, स्टिकर, उस पर लिखा होता है बुक पोस्ट। यानी बुक पोस्ट से आप कोई भी एजुकेशनल पार्ट आप भेज सकते हो किसी को भी, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब उसमें लिखा हुआ है फॉर ईच बुक पोस्ट पार्सल पैकेट इज नेसेसरी टू मेंशन बुक पोस्ट ऑन द फेस ऑफ द पैकेट और पार्सल। आपको ना बुक पोस्ट लिखा होता है उस पर। यानी ये एक अलग फैसिलिटी दी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि जिनको अगर कोई किताबें मंगानी है, मैगजीन मंगानी है, तो पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विसेज एक लिफाफ एनवलप बनाता है। वो एनवलप के अंदर आप कोई भी मैगजीन्स, कोई भी एजुकेशनल पार्ट आप वन प्लेस टू अनदर सेंड करते हो, और उस एनवलप पे लिखा होता है बुक पोस्ट। क्या होता है? दिखाऊंगा कैसे, ये देखो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, आपको थोड़ा हिंट लग जाएगा। हाँ, इमेजेस ऑफ बुक पोस्ट बाय पोस्टल डिपार्टमेंट। ये देखो ऐसा होता है,
एक मिनट, ये देखो ऐसा, ये स्टिकर ना, स्टिकर ऐसा ही स्टिकर होता है, लिखा होता है इसके अंदर, इस पे, ये वाला ना, इस पे लिखा होता है बुक पोस्ट। ये बहुत बड़ा एनवलप होता है, क्या होता है? हाँ, एक मिनट मैं इसको देखता हूँ, अगर लिखा होगा तो हम ये एप्लीकेबल करेंगे, नहीं तो फिर मैं दूसरा देखता हूँ इमेज, और आप तब तक की शांत बैठो। नहीं, रजिस्टर्ड पोस्ट है, ये सबसे महंगा वाला पोस्ट होता है। एक मिनट, इसमें है, images of books post by book post, images of books post by book post services, book post services by postal department। वही तो लिखा अपन ने पहले, कहाँ दिखाया था? ये देखो ऐसा कुछ तो भी आता है एनवलप, उस पे लिखा होता है ऊपर बुक पोस्ट। ये नहीं है, एक बार देख लेते हैं फिर भी। इस पे ऊपर लिखा होता है बुक पोस्ट स्टिकर पे, अब वो उसमें दिखा रहा नहीं है मुझे इसमें। यानी एजुकेशनल कोई भी डॉक्यूमेंट आप बुक पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, ऐसा इसमें दिखाया गया है। सॉरी, हाँ, ऑफिस फाइल्स, बुक पोस्ट, बुक पोस्ट एनवलप बाय, हाँ देखो ऐसा, ये देखो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐसा एक एनवलप होता है बहुत बड़ा, हाँ बस यहाँ पे उसको लिख के आता है बुक पोस्ट। यानी इससे इससे क्या होता है, उनको इन्वेस्टिगेशन करने में प्रॉब्लम जाता है। यानी एक बुक, अगर इसमें कोई बुक वगैरह है तो ऐसे लिखते हैं बुक पोस्ट, भाई बुक हम पोस्ट कर रहे हैं, और ये है पोस्टल स्टैम्प, दिख रहा है आपको, और ये सेंडर की, रिसीवर की एड्रेस जिसको अपन को भेजना है। ये देखो लिखा हुआ है बुक पोस्ट, ऐसे फेस पे लिखा होता है बस, और कुछ भी नहीं है। अभी अभी स्टिकर आता लगा हुआ, पहले ऐसे लिखते थे, अब वो पहले का पहले का होगा ये। अब आपको भनक लग गई होंगी कैसा है, यानी ये भी एक एनवलप ही आता है बड़ा, इसमें आप मैगजीन वगैरह, बुक्स वगैरह भेजते हो, और इसके थ्रू आप अपना कोई भी वैल्यूएबल जो चीजें हैं वो आप भेज सकते हो। क्लियर पिक्चर? समझा गया आपको? क्लियर? हाँ, अब इसके बारे में कौन लिख के आएगा? बताया तो सही मैंने आपको। बस यही है कि जब कोई प्रिंटेड बुक्स को, मैगजीन्स को, जर्नल को अगर सेंड करना है तो ये सर्विस बुक पोस्ट सुटेबल है उसके लिए। इसके अंदर एक पैकेट होता है जिसके अंदर आप अपनी बुक्स वगैरह डाल सकते हो,
इट इज नेसेसरी टू मेंशन बुक पोस्ट ऑन द फेस ऑफ पैकेट, और वो पैकेट के ऊपर बुक पोस्ट लिखा होना जरूरी है, और बुक पोस्ट इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, वो हाईलाइट करना है। और पार्सल, बस पार्सल के अंदर बुक पोस्ट लिखा, और अपना मैगजीन के लिए एजुकेशनल कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह आपको डालना है, किसी को भेजना है, तो बुक पोस्ट के थ्रू हो जाएगा। क्लियर पिक्चर? हाँ, तो ये वाला पार्ट दक्ष आप लिख के आओगे, ठीक है? हाँ, अब ये थी 4 मेल सर्विसेज, कौन सी थी? अब आते हैं स्पेशलाइज सर्विसेज कुछ। 2 मिनट यहां पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अब कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज भी है, किसकी? पोस्टल डिपार्टमेंट की। 1 मिनट उस पर ध्यान देते हैं। अब स्पेशलाइज सर्विस क्या सुनो क्या है? पोस्ट ऑफर्स ऑल्सो वेरियस सर्विसेज हैविंग सम एक्स्ट्रा एडवांटेजेस। अब पोस्ट इन मेल सर्विसेज के अलावा भी पोस्ट डिपार्टमेंट कुछ एडवांस लेवल की सर्विस ले रहा है, देता है। वन कैन अवेल एंड एंजॉय बेनिफिट्स ऑफ दिस सर्विस बाय पेइंग एडिशनल पोस्टेज। अब यहाँ पे फेयर लिख रहे हो, फेयर, तो फेयर के का पोस्टेज चार्जेस भी या पोस्टेज भी लिख दो। लेकिन अगर आपको एडवांस मेल सर्विस चाहिए, ये थोड़ी आज की लेटेस्ट सर्विसेज है, वो पुरानी सर्विसेज भी चले गई, आज ये सर्विसेज भी चलती है उनकी। ऐसा नहीं कि वही सर्विस यही चलती है, वो भी चलती है, ये भी चलती है, लेकिन इसके लिए कुछ एडवांस आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। फॉलोइंग आर दी स्पेशलाइज्ड मेल सर्विस। पहला नंबर है, लिखो उसके अंदर बिजनेस पोस्ट, लिखो बिजनेस पोस्ट। अब बिजनेस पोस्ट क्या है एक बार सुन लो पहले। अब बिजनेस पोस्ट किससे कहते, सुनो इसका पार्ट धीरज आप लिख के आओगे। बिजनेस पोस्ट में क्या आएगा एक बार सुन लो। देखो बिजनेस पोस्ट जो है ना, कृष्णा आप मेंटेन नहीं कर पा रहे इनको। बिजनेस पोस्ट बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, एक मत सुनो, इसमें ना कुछ अलग ही भारी भारी वर्ड्स लिखे हुए, इसलिए बता रहा हूं, ध्यान दो। अब एक बार सुनो। ये पोस्ट डिपार्टमेंट का वो है लोगो, पता है आपको? ये उनका लोगो है, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट का। सारे खैर है बेटा, तू भी खैर है। कौन मिला, तू लिख के आएगा? क्या पीछे कर रहे? ये देखो पोस्टल बूट ऐसे थे, डब पोस्ट बॉक्स पहले आते थे, अभी बहुत नहीं, अभी तो है ही नहीं। पहले हर गली के बाहर सिंधी कैंप में भी 3-4 थे। ओके, अब देखो इसमें क्या बताया है, इसका ना कुछ मुझे भी थोड़ा दिक्कत जा रहा है, ये न्यू है। मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूँ, सुनो। थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसकी, सुनो। बिजनेस पोस्ट प्रोवाइड कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशन राइट्स फ्रॉम मेल प्रिपरेशन टू मेल डिलीवरी। मेल प्रिपरेशन टू मेल डिलीवरी। अब यहां देना मेल ही है, बट बिजनेस पोस्ट क्यों बताया इसको?
idea for small business as well as large companies. Customer can choose from a range of cost effective and professional mailing services including printing, collating, inserting, sealing and addressing to meet their specific business needs. India Post has set up business post center in major cities especially to handle business post consignments. अब देखो इसमें वो क्या बता रहा है, मेरे ख्याल से ये बिजनेस पोस्ट ऐसा होगा कि हम लोगों ने पोस्टल डिपार्टमेंट को बोल दिया, वो खुद ही मैसेज भी बना के देंगे, फिर खुद ही वो उसको सील भी करेंगे, खुद ही वो पैकेजिंग भी करेंगे, खुद ही वो प्रिंटिंग भी करेंगे, खुद ही वो मेलिंग भी करेंगे और खुद ही वो आपको वहाँ पे पहुँचा भी देंगे, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज ऑफ बिजनेस. ऐसा यहाँ पे मेरे को लग रहा है ऐसा होगा मेरे हिसाब से. देखो बिजनेस, ये बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, सुनो, बड़ी बड़ी कंपनियां ऑटोमेशन सिस्टम को अडॉप्ट करती है. ऑटोमेशन सिस्टम यानी क्या होता है, बार बार अपने आप रिपीट हो जाए, अपने आप रिपीट हो जाए, ऑटोमेशन सिस्टम बोलते हैं उसको. तो ऑटोमेशन सिस्टम से क्या होता है, अपने आप वो चीजें बार बार रिपीट होती है ना, आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती, वो कस्टमाइज अपने आप बन के आती है. जैसे आप मेरा ऐप ओपन करोगे तो उसमें वेलकम वाला मैसेज अपने आप आता है मेरे नाम से कि मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ, जबकि मेरे को पता भी नहीं होता भाई ऐप डाउनलोड हुआ है नया, वो बाद में मालूम पड़ता है मेरे को न्यू ऐप डाउनलोड, लेकिन मेरा मैसेज वेलकम को चले जाता है. बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, वो लिखते उसमें लिखते हैं क्या हम आपकी क्या हेल्प करते, लिखते हैं बिग कोर्स फॉर बीकॉम 3rd ईयर, फिर मेरे को रात को लिखता हूँ तो मैं उसको फिर भेजता हूँ लिंक, ये ले. तो कहने का क्या है कि कुछ ऑटोमेशन सर्विसेज जो है वो फास्ट रैपिड सर्विस देती है. तो वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां करती है. बड़ी बड़ी कंपनियां अगर किसी को मेलिंग करना चाहती है मैन्युअली, अब जैसे कोई नया कस्टमर बन गया अपना, अब कस्टमर बन गया तो उनको मार्केटिंग के लिए हमने उनको मेल करना है, मैसेज करना है, तो मैसेज के लिए ऑटोमेशन इनको बनाई होता है, इनके पास पढ़ाई होता है ऐसा मटेरियल, वो खुद ही उनको बस एक मैसेज आता है कि ये पर्सन है, उनको खुद ही वो बना के पूरा एनवलप बना के या जो भी पार्सल है वो आपको कंप्लीट बना के आपको भेजती है. तो ऐसे करके एक मैसेज आता है, वो कंप्लीट सॉल्यूशन वो खुद ही बना के देते हैं, उसमें वो बिजनेस अपने आप ये काम डिलीवर आउटसोर्स करती है, पोस्टल डिपार्टमेंट करते बैठो, और वो खुद ही पूरा मैसेजिंग भी खुद ही करते हैं, प्रिंटिंग भी खुद ही करते हैं, पार्सलिंग भी खुद ही करते हैं और उसको सीलिंग भी खुद ही करते हैं, उसको भेजते भी खुद ही है. यानी बस कंपनी ये पोस्टल डिपार्टमेंट उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एक अमाउंट लेता होगा मंथली या ईयरली. समझा क्या आपको क्लियर? समझा क्या? जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने अभी सपोज मैंने जब दिल्ली की एक ये कंपनी ली थी, ऐप कंपनी, जब मैंने लिया था उससे, तो मेरे को एक वेलकम का ग्रीटिंग मैसेज आया था. तो ग्रीटिंग मैसेज अब कंपनी इतनी रिकाम तो नहीं कि हर एक कस्टमर को देती पड़ेंगे. मेरे से उसके बाद लाखों कस्टमर है. आज जिस कंपनी से मैंने ऐप बनाया हुआ है, वैसे ही अकोला में कम से कम 15 लोग हैं जो है वही ऐप चला रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन. हाँ, बस उनके नाम का है वो, यानी उनके साथ वो उन्होंने गठबंधन बिठाया हुआ है. हाँ, तो फिर कहने का मतलब क्या है, प्लीज पे अटेंशन हियर, यहां ध्यान देना बेटा. तो फिर अब वो जो मेरे को ग्रीटिंग का मैसेज आया था कि आप हमारे मतलब कंपनी में आप जुड़ गए, थैंकिंग फुल, वो आता ना ग्रीटिंग मैसेज, भाई ग्रीट कर रहे हैं हम आपको. तो वो ग्रीट का जो मैसेज आता है ना, वो एक लेटर आया था मेरे को, एक कार्ड, उसमें पोस्टल डिपार्टमेंट से. तो वो पोस्टल के थ्रू मेरे पास उस कंपनी का लेटर आया था. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार क्या बात है, ग्रीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब एक अलग इंप्रेशन पड़ता है ना कस्टमर के लिए. अब वो कंपनी रिकाम में थोड़ी ना, अब ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के लाखों कस्टमर होंगे, बराबर है कि नहीं. तो वो एक एक को अगर भेजते भेजेंगे तो हो गया. तो उसने क्या किया, ये काम आउटसोर्स कर दिया है पोस्ट डिपार्टमेंट को, खुद ही वो बनाएगा भी, बस ये पोस्टल डिपार्टमेंट को ये बताते होंगे कि ये कस्टमर है, फिर वो खुद ही वो बनाएंगे भी खुद ही लेटर नाम से, फिर वो खुद ही प्रिंट भी करेंगे, खुद ही हमको भेजेंगे भी, और खुद ही यहाँ पे अकोला तक मेरे पास पहुंच भी जाएगा. तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज जो है ये पोस्टल बिजनेस पोस्ट में पोस्टल डिपार्टमेंट ने एडवांस लेवल की स्पेशलाइज सर्विस दी हुई है. मे बी देखो वो डिपेंड ऑन द टाइप. अगर पोस्टल डिपार्टमेंट से टाइप किया होगा LIC ने, इन शॉर्ट ये अपने लिए नहीं है, बड़े बड़े व्यापार जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना उनके लिए. जैसे कल को अगर मैं पूरे इंडिया लेवल पे खेलूंगा तो मेरा कोई स्टूडेंट कोई अदर कोर्स खरीदेगा तो उसको भी मैं ग्रीटिंग मैसेज भेज सकता. मेरे को शर्ट भी आई थी उसकी कंपनी की, भाई आप ये पहना करो, मैं क्यों पहनूं, उसकी मार्केटिंग करूं मैं, है ना. तो इसलिए
वैसे वैसे प्रिंटेड थी, अभी प्लेन क्यों रखी है हमने ब्लैक, क्योंकि अभी लोगो इधर आता है, हमारा इधर आता है तो बार बार वो बहुत ओवर दिखता था, यहाँ भी लोगो वहाँ भी लोगो जगह जगह पे लोगो लोगो, इसलिए प्लेन। क्लियर पिक्चर? तो कहने का मतलब क्या है, तो ये कंप्लीट पैकेज देता हूँ खुद ही, वो कस्टमर को सब आप हमको कस्टमर का एड्रेस भेज दो, हम कस्टमाइज मैसेज भी डालेंगे खुद ही सब करेंगे। जैसे भी कंपनी है, अब कंपनी का किसी इंस्टॉलमेंट किसी ने नहीं दी होंगी अलॉटमेंट या मनी, फिर उनको कंपनी लेटर भेजती है, मालूम है, कॉल लेटर। अभी तो मेल के थ्रू होता है, लेकिन पहले आता था, कोई कंपनी की इंस्टॉलमेंट शेयर की बाकी होंगी, पढ़ा था ना कल, अलॉटमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल, तो कोई इंस्टॉलमेंट अगर बाकी होंगी शेयर की, तो कंपनी उसको कॉल लेटर भेजती है, तो कॉल लेटर ये कंपनी बार बार बैठेगी क्या, तो ये पोस्ट डिपार्टमेंट को उसने आउटसोर्स किया होगा, भाई नाम दे देती होंगी, कितनी अमाउंट है बताओ, हम खुद ही नाम से बना के भी देंगे और भेज देंगे खुद ही। तो कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन एक पोस्ट का, वो पोस्टल डिपार्टमेंट ले लेती, बोलती हम खुद ही देखेंगे और हम खुद ही बना के निपटा के देंगे, यानी उनकी टीम वर्क पूरी करेगी। यानी इन शॉर्ट एक प्रकार से अपना अपन ने ये काम कम्युनिकेशन में आउटसोर्स कर दिया। क्या कर दिया हमने? बाहर ठेके पे दे दिया। अब आउटसोर्स बता क्या होता है, पढ़ा था ना आउटसोर्स मैंने, अरे पोक सिस्टम में आउटसोर्सिंग पढ़ाया तुमको मैंने, हाँ हाँ, इंडेक्स बताते वक्त मैंने आउटसोर्स पढ़ाया था आपको, कुशल खैर है बेटा। तो ये वाला पार्ट थोड़ा 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 कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू कैन ट्राई दिस। तो ये कौन करके आएगा? धीरेश करके आएगा, ठीक है, ट्राई करो, कल मिलके वैसे भी हम यहाँ पे उसको सपोर्ट तो करेंगे, डोंट वरी, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट लिखो, लॉजिस्टिक पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट इसमें 3 है, लॉजिस्टिक पोस्ट, हाँ, LOGISTICS। लॉजिस्टिक पोस्ट क्या होता है सुनो, इसमें क्या होता है, एक मिनट ध्यान दो, देखो लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? लॉजिस्टिक नहीं, ये वर्ड बहुत बार गया हुआ है फॉर्मल में। मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक, सामान संबंधित, ठीक है, हाँ, 2 मिनट ध्यान दो, इसमें क्या बता रहा है देखो, समीक्षा ही आप लिख के आओगे। लॉजिस्टिक पोस्ट प्रोवाइड बिजनेस कस्टमर्स a cost effective and efficient solution. Business customers a cost effective and efficient solution which manages the entire value chain from collecting to storage to transmission to distribution across the country. मेरे ख्याल से क्या होगा पता है, देखो entire value chain from collecting to storage to transmission to distribution across the country. एग्जाम्पल दूं, देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ये होगा अमेजॉन। देखो अमेजॉन ने अपनी चेन बनाई हुई है पोस्ट, देखो आज ये बात तो मानते हो कि अमेजॉन पोस्ट के भरोसे चल रहा, उसने खुद की फिजिकल प्लेस तो ना बनाई है, पूरा ये पोस्ट के थ्रू चल रहा ना। ये पोस्टल अगर नहीं होता था तो आज अमेजॉन फ्लॉप है उसके बिना। आप देखो कोरोना में पोस्ट डिपार्टमेंट बंद था तो अमेजॉन बंद था ना। तो आज ये बात तो मानते हो कि अमेजॉन ने बिजनेस जो बनाया है वो एक ऑटोमेशन चेन बनाई हुई है। एक पोस्टल वाला वो शॉपकीपर से माल लेता, फिर माल लेके वो दूसरे चेन को देता, फिर दूसरा चेन दूसरे। आपने देखा होगा, आप जब ट्रैकिंग करते हो गुड्स को तो लिखा होता है गुड्स डिलीवर्ड टू शिपिंग, फिर शिपिंग के बाद वो जाता है एक चेन के पास, फिर एक चेन वाला दूसरे चेन को लाता है, फिर दूसरे चेन से तीसरे चेन आता है, फिर चौथे चेन लोकल वाला फिर आपके घर तक पहुंचाता है। यानी एक चेन बनाई हुई है, एक चेन बनाई हुई है। वो चेन को लॉजिस्टिक पोस्ट बोल सकते हैं मेरे हिसाब से। देखो मैं आपको सिर्फ एक विजन ही कह सकता हूं। एक मिनट मैं देख सकता हूं कौन सी कंपनी लॉजिस्टिक पोस्ट यूज करती है, एक बार पूछ लेता हूं मैं गूगल से। सबको समझ में आ रहा है? आप जब ट्रैकिंग करते हो गुड्स को, तो देखो गुड्स अगर कलकत्ता से निकलेगा
तो डायरेक्ट अकोला नहीं आएगा, पहले गुड्स मुंबई के वेयर हाउस जाएगा, महाराष्ट्र बॉर्डर, फिर महाराष्ट्र के बॉर्डर से विदर्भ बॉर्डर आएगा, फिर विदर्भ बॉर्डर से लोकल एरिया के बॉर्डर में आएगा, फिर लोकल एरिया से कलेक्ट करके आपको गुड्स पहुंचाता है। ये पूरी चेन जो बनाई हुई है, ये चेन भी आपको सर्विस दे रही है कौन? पोस्टल डिपार्टमेंट की, हम आपको बना के दे रहे सर्विस। लेकिन अमेजोन वाला पोस्टल सर्विस यूज नहीं करता है, वो प्राइवेट कंपनी को हायर करता है, लेकिन ये भी सर्विस पोस्ट डिपार्टमेंट देती है। तो अगर आपका पूरा काम ऑनलाइन है, क्या है? तो ये एक चेन है आपके लिए जो बनाई गई है, जिसको हमने नाम दिया है लॉजिस्टिक पोस्ट। क्या दिया हमने? ये भी एडवांस लेवल की सर्विसेज है जो आपको पूरी कंप्लीट बिजनेस के लिए आपके पार्सल के लिए बना के दी गई है। समझा आपको? क्लियर? लॉजिस्टिक पोस्ट बाय पोस्टल डिपार्टमेंट। लॉजिस्टिक पोस्ट बाय पोस्टल डिपार्टमेंट। देखो ये तो लिखा हुआ भी वही है, इसमें फीचर्स क्या है इसके, देख लेते एक बार। कंसाइनमेंट्स का मतलब ही होता है ऑर्डर। कंसाइनमेंट ऑर्डर होता है, मालूम आपको? कंसाइनमेंट्स आर ट्रांसमिटेड बाय रोड, रेल और एयर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। बस मेरे हिसाब से वही होगा जो मैंने आपको अमेजोन का बताया ना आज। अमेजोन जो पोस्टल सर्विस यूज कर रहा है, अब वो प्राइवेट कंपनी की ले रहा है कि पब्लिक की मुझे नहीं पता, लेकिन वो लॉजिस्टिक पोस्ट से ही वो अपना व्यापार पूरा फैला के बैठा हुआ है। सामान एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी चौथी से आप लोगों को घुमा के आपको गुड्स आता है, पार्सल। समझा आपको? क्लियर? एक चेन बनी हुई, क्या बनी हुई है वो चेन को हमने लॉजिस्टिक पोस्ट बोला गया है। अब देखो ये पोस्टल हमारे टाइम पे नहीं थी, ये न्यू अभी अपग्रेड किया उन्होंने, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ा। आप देखो इसको, क्योंकि इससे पहले 2 साल पहले मैंने अलग सर्विस पढ़ाई हुई है, अब उन्होंने अलग सर्विस बिल्डअप की हुई है उसके अंदर, तो ठीक है ना, हमको पढ़ाना है समय के साथ। मेरे घर समझ में आया? क्लियर आपको? फिर नेक्स्ट है बिल मेल सर्विस। इसका बता दें, कंसाइनमेंट जो मिलता है ना, उसकी एक चेन बनाओ और वो चेन से कंप्लीट सॉल्यूशन, कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता। इस एग्जाम्पल देखो, अगर आपने सपोज फॉर एग्जाम्पल, सुनो, देखो डायरेक्ट जब गुड्स आता है ना महंगा पड़ता है, पूछो क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट स्पेशली भेजना पड़ता है। और ये कैसे, जैसे अभी देखो रोज की अप डाउन वाली गाड़ियां आती होंगी कहीं पे, तो पहले वहां पे पहुंचा दे, फिर थोड़ा वहां तक पहुंचा दे। जिस एग्जाम्पल, एक दिन क्या हुआ था, एक दिन में गया था शेगांव, मैं बता रहा हूँ मैं तुमको क्यों ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। अब शेगांव गया था मैं, तो शेगांव में शाम को इच्छा हुई, तुम्हारी बहस से चले गया मैं दर्शन करने गजानन महाराज जी का। तो गजानन महाराज जी का दर्शन करने गया था मैं, इच्छा हुई तो गया, तो गया तो रात को गए मेरे को 8-10, जान भी जाओ, अब 10 हो गए, तो 10 हो गए तो रात को गाड़ी नहीं, मैं गया ट्रेन लेने, बोला 1 बजे, बसेस बंद हो गई है। लेकिन मुझे एक अब यहाँ से कोई तो भी अच्छा गांव है यार इधर, नहीं गाँव का, खामगांव। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक काम करो, देखो यहाँ से अकोला के लिए बसेस बंद हो गई है, तो एक काम करो, यहाँ से खामगांव के लिए ऑटो मिलेगा। वो ऑटो जाते थे, वो आवाज करने वाले ऑटो, और एक खामगांव के लिए बसेस ओपन थी। एक मिनट, तो बोला आपको वो हर 15 मिनट में जा रही गाड़ियां, चले जाओ खामगांव से अकोला तक की आपको गाड़ी मिल जाएगी, डायरेक्ट गाड़ी नहीं है। तो कहीं कहीं क्या होता है, अब मैंने खामगांव गया, फिर खामगांव से अकोला आ गया, तो फिर इसमें क्या हुआ, इसमें मेरे कम से कम 25-30 रुपए बच गए। अब वो कोई मैटर नहीं है 25-30 रुपए, लेकिन मेरा ट्रांसपोर्ट मोड मुझे मिल गया। और मैं रात को यहाँ पे जो ट्रेन 1 बजे आने वाली थी वहां पे, यानी 2-3 बजे यहाँ पहुंचता था मैं, यानी कल का दिन मेरा बेकार, तो मैं यहाँ पे 12:30 बजे घर पे आके टच हो गया और 1 बजे सो भी गया। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि कहीं कहीं ट्रांसपोर्टिंग मोड डायरेक्ट न होते हुए
वो ऐसे एक साइकिल बनाते जहां पे रोज का उनका अपडाउन होता होगा, तो ऐसे वो चेन करते 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 हमारे गुड्स को रीच करते हैं। तो रीच करते हैं तो बेटा वो कॉस्ट इफेक्टिव है ना, अरे उसमें सस्ता पड़ता, क्या होता है वो, तो इसमें कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज इसको बोलते हैं। समझा आपको क्लियर? डायरेक्ट ना आते हुए पहले बॉर्डर लाया, फिर बॉर्डर की बॉर्डर लाया, फिर रोज अपडाउन वाली गाड़ियां जो होंगी उसमें डालते 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 आया हमारा गुड्स। इससे क्या हुआ, इससे ट्रांसपोर्ट मोड क्या हुआ इनका कॉस्ट इफेक्टिव पड़ा। क्या पड़ा? कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब सस्ता। तो ये आप ट्राई करो बेटा, नहीं आता तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। ओके क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो बिल मेल सर्विस। थर्ड लिखो बिल मेल सर्विस। बिल मेल सर्विस। अब मैं आपको बता दूं, सुनो, आज से 4 साल बाद पूरा बिजनेस साइकिल यहाँ तो ऑफलाइन हो जाएगा पूरा, यहाँ तो पूरा स्विच होकर ऑनलाइन होगा। एज पर द पॉलिसी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, एज पर द पॉलिसीज फ्रेम बाय द, बोलते नहीं आता। तो अभी सुनो, अपने बिजनेस को थोड़ा मॉडर्न इक्विपमेंट्स देकर स्विच करने की थोड़ा कोशिश करो, तैयारी शुरू कर दो। मैं पहले ही बता रहा हूं, आगे आपको कंसाइनमेंट्स पूरे ऑर्डर जो है ना ऑनलाइन ही आएंगे। अपना अपना ऐप बनाओ, थोड़ा सर्च करो। अपन सिर्फ एक छोटे मैनुअल फिजिकल मार्केट को लेकर हम बिजनेस की ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको अगर एक्सपांड करना है तो अपने बिजनेस को थोड़ा फैलाना पड़ेगा। अब गर्ल्स भी देखो, गर्ल्स के अंदर मैंने बहुत से देखा क्रिएटिविटी बहुत है आजकल, वो बना रहे बहुत चीजें, तो उसको थोड़ा अपने आप को अपडेट करो, अपनी ब्रांडिंग वैल्यू क्रिएट करो। ब्रांडिंग वैल्यू क्या करना है, जैसे अभी मेरे को मेरे ऑफिस में वननेस की वॉच लगी हुई है, वो कस्टमाइज है, वो कितनी प्यारी बनाई बच्ची ने। तो अब जो बनाई हुई है उसने, स्टूडेंट ने, तो उसका जो वो इतनी अच्छी बना के दिया है, वो अच्छी बनी हुई चीज़ जो है वो, अभी सोचो अगर ऐसे ही आपने अपना खुद का ब्रांडिंग किया तो कितना कमाएंगे। अब जैसे वो कौन सा है, बेवकूफ़, अब बेवकूफ.com ये एक छोटी सी वेबसाइट से शुरू हुआ था बिजनेस, आज पूरे इंडिया में फैल गया है। किसने सोचा था? किसने बोला? तुम लोगों ने बेटा यही तुम कर सकते हो और कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूं और कुछ नहीं। एक्चुअली तुमको कुछ हमने आइडिया दिया ना तो तुमको लगता है सर फालतू की बातें कर रहे हैं। आगे बेटा ऐसे कॉम्पिटिशन में पिस जाओगे ना, बना बनाया मार्केट बिखरने में टाइम लगता नहीं है, ये याद ना हमेशा। अब तुम देखो, आज भी ये जो कंटेंट बन रहा है, ये मैं कंटेंट क्यों बना के बैठा हूं, कोर्सेस, क्योंकि मार्केट में 2 मिनट में हिला सकता। अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने अरे तुरे क्रिया रेट गिराया तो मैं तो पूरा रेट गिराने को रेडी हूं, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम क्या है। अब देखो जिस एग्जांपल, अभी मेरा कोई कोर्स बन गया, आज अगर एक सब्जेक्ट की फीस 1500-2000 रुपए मैं ले रहा हूं, मेरे कॉम्पिटिटर बोले 600 पढ़ाएंगे, 800 पढ़ाएंगे, 1000 में पढ़ाएंगे, क्योंकि गिराने आजकल हर जगह यही चल रहा है, कॉम्पिटिशन है ना बेटा। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको 200 में भी करूंगा या 300 में करूंगा, तो मुझे मेरा कोई कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्टिंग लगी क्या मेरे ऊपर, उसको मेरा एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस लग गया, एक बार कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मेरा लग गया। अब मैं अगर मार्केट हिलाना होगा तो मैं वो कोर्स को एकदम कम के बराबर कर दूंगा, सही कि नहीं? तो इससे क्या होगा, इससे अब जो बच्चे बोलेंगे कि सर हम ऑफलाइन पढ़े ऑनलाइन पढ़े, अब ऑफलाइन भी इफेक्टिव है, ऑनलाइन भी कोई कम इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो अब ये मैंने सब इक्विपमेंट्स क्यों बना के रखे कि जिस दिन मुझे मार्केट लाना रहा तो मेरे पास चाबी है उसकी लाने की, मैं उसको ला सकता मार्केट को पूरा, क्योंकि मैंने उतने उसके इंस्ट्रूमेंट बिल्डअप किए हुए हैं। अरे आ रहा तुमने? तो कहने का क्या है कि आज हम यहाँ इस एरिया में लीड कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे स्टेबल हूँ। लेकिन अगर ये मेरा मार्केट हिल जाता है तो मैं लोगों का मार्केट लाने में टाइम लगा सकता नहीं।
मेरे पास उसकी चाबी भी है बनी हुई। आ रहा कुछ समझ तुम कुछ? और लोग देखते पड़ेंगे क्या हो रहा है, क्योंकि देखो जितनी प्राइस कम में मैं ऑफर करता हूँ ऑनलाइन कोर्स, उतना वो ऑफलाइन पढ़ाएंगे क्या? और अब से अगर वो ऑनलाइन शुरू भी किया तो उनको सालों हो जाएंगे कंटेंट जोड़ने में, कंटेंट क्रिएट करने में। आ रहा कुछ समझ कुछ हो? तो इसलिए मैं, सुनो मेरी बात, अगर तुमको कंपटीशन में नहीं पिसना है, तुमको एक पैसिव इनकम, क्या बोलते इसको, पैसिव इनकम क्रिएट करनी है, तो अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी में स्विच करो। आपको ऑफलाइन मार्केट चल रहा ना इफेक्टिवली, उसको वैसे रखो, नए नए इक्विपमेंट्स ऐप क्रिएट करो। आज पता है आपको, सर्च तो करो, 5,000 रुपए में भी ऐप बना के देने को रेडी है लोग, 5,000 रुपए में भी। अरे बेटा नहीं से इनिशिएट तो कर। एक बात बताओ, अगर 5,000 रुपए तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, क्या लगता है उसमें कुछ भी नहीं, एटलीस्ट तुम मार्केट में अपग्रेड तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे एटलीस्ट एफर्ट्स तो लिए। समझा क्या क्लियर? अरे आ रहा है समझ में कुछ तुमको? उनको स्कीम दे स्टार्टिंग में, स्विच कर, क्या कर उनको स्विच कर प्लीज। अब देखो मेरे पास बीकॉम सेकेंड ईयर में कुछ बच्चे नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ उनका जॉब बहुत शेड्यूल फिक्स था, तो उनको मैंने स्विच तो नहीं किया दूसरे ट्यूशंस में। हम बोले काम कर, ठीक है ऑनलाइन कोर्स खरीद ले मेरा, अपने मर्जी रात को बैठ के देखना। बोला हाँ सर ये अच्छा है, खरीद लिया उन्होंने, अब रात को बैठ के देखते हैं जॉब के आने के बाद। तो बताओ अगर मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते तो आज शायद स्टूडेंट स्विच हो सकते थे। तो बेटा इसलिए बोल रहा हूं सपोर्टिंग टूल्स रखो अपने पास। मैं पहले ही बोल रहा हूं, आगे पूरा जमाना बिजनेस तो स्पेशली स्विच होने वाला है 4 साल बाद पूरा ऑनलाइन में। तो उसके लिए आप फर्स्ट मूवर बनो। क्या बनो? हाँ, जो पहले आएगा मार्केट में वही चलेगा। आज अगर अमेजॉन की जगह पहले फ्लिपकार्ट आया होता तो आज फ्लिपकार्ट वन साइड चल रहा था। फर्स्ट मूवर है अमेजॉन, इसलिए वो चला। हमारी इच्छा। हाँ, कम्युनिकेशन, एक कॉमर्स वाला बच्चा अपने कॉमर्स को जब तक यूटिलाइज नहीं करना उसको कॉमर्स में बेकार है, और रोना नहीं फिर कि सर हम तो एक्सपांड नहीं कर पा रहे, हमारा तो बिजनेस चल रहा ही नहीं। चलाना नहीं चला तुम्हारे हाथ में, तुम एक्सपर्ट्स डालोगे चलेगा, नहीं डालोगे तो जादू की छड़ी नहीं है अपने चलेगा। कम्युनिकेशन इज, देखो सुनो, बिल मिल सर्विस किसको बोलते हैं? कम्युनिकेशन इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्स, मंथली अकाउंट्स बिल और एनी सच other item of similar nature may be posted by a service provider to customer at least once in 90 days under the service. Minimum quantity of article to be posted at a time of 5,000. The mail will be received at identical location provided. Bill mail shall be fully sorted pin code wise and bundle delivery post office wise. There is no credit. अच्छा, एक काम करो, इसको मैं ना पहले स्टडी करता हूँ फिर आपको समझा के देता हूँ। क्लियर? बाकी कल देखते हैं। अच्छा इतने पॉइंट्स मुझे चाहिए जितने दिए आपको, दो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।